इस दुनिया से अलग होती है एक और जादुई दुनिया, जहाँ होते हैं दो भाई जादू के बहुत बड़े बादशाह। एक का नाम रिफाइल है जिसके पास बुराई की जादू होती है, वहीं उसका दूसरा भाई रुइन जिसके पास अच्छाई की जादू होती है। ये दोनों अपने जादुई ताकत को हमेशा बरकरार रखने के लिए एक जादुई स्कूल बनाता है, जिसमें एक तरफ अच्छाई की जादू सिखाई जाती है और दूसरी तरफ बुराई की जादू सिखाई जाती है। कहानी की शुरुआत होती है 2000 साल पहले, जहां ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन असल में वो अपनी प्रैक्टिस करता रहता है, जिसमें रिफाइल जादू का इस्तेमाल करके जीत जाता है। तो रुइन कहता है कि रिफाइल तुम धोखे से जीते हो। तो रिफाइल कहता है कि ऐसा है तो फिर से मुकाबला करो। फिर दोनों में फिर से मुकाबला होती है, जिसमें रिफाइल इस बार मुकाबला को असलियत में बदल देता है और रुइन पे जानलेवा हमला करने लगता है, जो उसे नहीं करना था। लड़ते लड़ते ये लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां से रुइन रिफाइल को नीचे गिराने की कोशिश करता रहता है। फिर जैसे तैसे करके रुइन रिफाइल को नीचे गिरा देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंसानी दुनिया में, जहां सोफी और अज्ञाथा नाम की दो लड़की होती है। वो दोनों अच्छी दोस्त होती है। वो दोनों एक बुक स्टोर पे जाती है, जहाँ स्टोर कीपर सोफ़ी को एक बुक देती है जो वही जादुई स्कूल से आई होती है। सोफ़ी इस बुक के बारे में स्टोर कीपर से पूछती है कि ये बुक कहाँ से आई है, तो वो कहती है कि ये किसी को नहीं पता कि ये बुक कहाँ से आई है। ये जादुई स्कूल कहाँ है, इसी दुनिया में है या फिर किसी और दुनिया में। लेकिन आज से 20 साल पहले एक मोना नाम की लड़की को इसी स्कूल के दानव उठाकर ले गया है, लेकिन अज्ञाथा को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। सोफ़ी उस जादुई स्कूल में जाने के लिए एक लेटर लिखती है और उस लेटर को एक पेड़ पे लगा देती है, जिसमें सोफ़ी और अज्ञाथा की नाम लिखी होती है। लेकिन अज्ञाथा सोफ़ी को इस स्कूल में जाने से मना करती है, लेकिन सोफ़ी नहीं मानती और रात में वही आती है जहाँ उसने वो लेटर लगाई होती है। अज्ञाथा को उस पर शक था, इसलिए वो भी उसके पीछा करते करते वहीं आती है। तभी वहाँ अचानक से एक दानव आकर सोफ़ी को ले जाने लगता है। अज्ञाथा उसके हाथ पकड़कर रोकना चाहती है। फिर वो दानव दोनों को एक जगह पर छोड़ देता है, जहाँ एक बहुत बड़ी बाज आकर दोनों को पंजों में दबाकर हवा में उड़ने लगता है और अज्ञाथा को अच्छाई के स्कूल में और सोफ़ी को बुराई के स्कूल में फेंक देता है। तो सोफ़ी वहाँ की उल्फ गार्ड से कहती है कि मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ, मुझे अच्छाई की स्कूल में जाना था। लेकिन गार्ड उसे अंदर ले जाता है, जहाँ स्कूल की प्रोफेसर होती है और वो कहती है कि परिंदे से कभी गलती नहीं होती। सीन शिफ्ट होती है अज्ञाथा पर, जहाँ अज्ञाथा अच्छाई के स्कूल में होती है कि स्टूडेंट उसकी मजाक उड़ा रही होती है। उसे कहती है तुम तो शैतान जैसी दिखती हो, तुम यहाँ क्यों आई हो। तभी कुछ परियां अज्ञाथा को ज़बरदस्ती अंदर ले जाती है, जहाँ प्रोफेसर डूबी होती है, जिसे अज्ञाथा कहती है मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, यहाँ तो सोफ़ी आना चाहती थी। फिर प्रोफेसर डूबी कहती है परिंदे से कभी गलती नहीं होती और नेभर यहाँ कभी नहीं आ सकती। नेभर का मतलब होता है बुराई की स्कूल की बच्चे जो कभी खुश नहीं रहते। उसके बाद प्रोफेसर डूबी सारे बच्चों को एक हॉल में बुलाती है, जहाँ सब अपने अपने हुनर दिखाते हैं। वहीं उस दुनिया के अगले राजा डेट्रोस भी अपनी हुनर दिखाते हैं। तभी बुराई की स्कूल का एक बच्चा डेट्रोस को चुनौती कर देता है, लेकिन मुकाबला में डेट्रोस उसको हरा देता है। तभी वहाँ राजा रियोन आते हैं, जो अब बूढ़े हो चुके होते हैं। रियोन सबसे कहते हैं कि तुम सब यहाँ अच्छे से पढ़ाई करो, सबसे बेहतर जो होगा इसके बाद उसी की कहानी लिखी जाएगी। सोफ़ी और अज्ञाथा रियोन से कहते हैं कि अगर कोई यहाँ गलती से आ गया हो तो। फिर रियोन कहते हैं यहाँ गलती नहीं होती। यह कह के रियोन वहाँ से चले जाते। उसके बाद सोफ़ी और अज्ञाथा दोनों एक साथ एस्टोरियन में जाती है, जहाँ वो एक बुक और एक पेन देखती है जो अपने आप ही लिख रही होती है। तभी वहाँ रियोन आता है और कहता है कि यहाँ तक आज तक कोई नहीं आया है, सिर्फ तुम दोनों यहाँ आ सकी हो, तुम दोनों बहुत खास हो, फिर जाना क्यों चाहती हो। तो सोफ़ी कहती है कि मैं अच्छाई की स्कूल में जाना चाहती थी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो रियोन कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे गलती हुई है तो ये साबित करके दिखाओ। तो सोफ़ी कहती है कि मैं खूबसूरत हूँ, अच्छी लड़की हूँ। तो अज्ञाथा कहती है कि ये सब काफ़ी नहीं, वहाँ जाने के लिए तुम्हें वहाँ के किसी बच्चे से सच्चा प्यार करना होगा और उसे किस करना होगा, तब तुम वहाँ जा पाओगी। तभी रियोन दोनों को फिर से क्लास में भेज देता है
जहाँ उसकी क्लासमेट उसे डराती हुई कहती है कि सही से पढ़ाई करो वरना 3 बार फेल होने पर ये तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। तो अज्ञाता कहती है सच में? तो वो लड़की कहती है ज़्यादा खुश मत हो, निकालने का मतलब सज़ा देना है। उसके बाद अज्ञाता और सोफ़ी हॉल में मिलते हैं तो सोफ़ी एक लेटर देती है जो डेट्रोस के लिए था। फिर जब अज्ञाता अपने क्लास के साथ जंगल में जा रही होती है तब वो लेटर डेट्रोस को दे देती है। टीचर उन सबको जंगल दिखाते हैं, जैसे काटने वाले फ्लावर, पम्पकिन स्क्रीट गार्ड जो सिर्फ रात में जागते हैं। तभी वहाँ एक लड़का को फ्लावर काटने लगता है तो वो डर के वहाँ से भागने लगता है, जिससे वो तीसरी बार फेल हो जाता है। तो अज्ञाता उसका सज़ा देखने के लिए वो भी पीछे पीछे भागती हुई जाती है तो देखती है कि एक बड़ा भवंडर उसको जकड़ लेता है और फिर वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ सोफ़ी की क्लास चल रही होती है जहाँ रीता नाम की लड़की सोफ़ी को परेशान कर रही होती है। रीता अपने कंधे से एक ड्रैगन निकालती है जो बहुत ख़तरनाक होता है, जो सोफ़ी पे हमला करने लगता है, पर सोफ़ी कुछ नहीं कर पा रही होती है। तभी वहाँ बहुत सी मधुमक्खी आती है जो ड्रैगन से लड़ने लगती है और ड्रैगन को मार भी देती है। वो मधुमक्खी कोई और नहीं बल्कि वही रिफाइल होता है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर डूबी सारे बच्चों को तालाब के पास बुला कर कहती है इस तालाब की मछली सबकी विश पूरी करती है। फिर सब अपने अपने विश मांगने लगती है। तो अज्ञाता भी अपनी विश मांगती है कि जो कोई भी यहाँ से वापस अपना घर जाना चाहते हैं वो वापस जा सके। तभी उसके हाथ पकड़कर मछली से लड़की बनकर बाहर आती है और कहती है आज तक किसी ने ऐसा विश नहीं मांगा कि मैं आज़ाद हो सकूं। फेल होने की वजह से मुझे ये सज़ा मिली थी। फिर वो आज़ाद हो जाती है। तभी वहाँ वो बाज आती है जो उसे यहाँ लेकर आई होती है। अज्ञाता को कुछ कहना चाहती है तभी डेट्रोस वहाँ आकर उस बाज को मार देता है तो अज्ञाता बहुत नाराज़ हो जाती है। उसके बाद हॉल में एक मीटिंग हो रही होती है जहाँ डेट्रोस सोफ़ी से शादी करने की बात करता रहता है, लेकिन सब उसके खिलाफ़ होते हैं क्योंकि अच्छाई और बुराई के बच्चे एक साथ शादी नहीं कर सकते। काफ़ी बहस होने के बाद रियोन कहता है इन दोनों को रात के वक्त जंगल के अलग अलग हिस्सों में छोड़ा जाएगा। अगर ये लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे तो हम इसकी शादी करने की इजाज़त दे देंगे। फिर दोनों को रात के वक्त जंगल में छोड़ देते हैं। सोफ़ी को जंगल के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो डेट्रोस को ढूंढते ढूंढते वही काटने वाली फ्लावर के पास पहुंच जाती है तो उसे वो फ्लावर काटने लगती है तो सोफ़ी वहां से चिल्लाकर भागने लगती है। सोफ़ी की आवाज़ सुनकर वो पम्पकिन स्क्रीट गार्ड भी जाग जाता है और सोफ़ी को मारने की कोशिश करता है। तभी अज्ञाता जादू से कबूतर बन के वहाँ आती है और सोफ़ी को बचाकर भागने लगती है। फिर डेट्रोस भी वहाँ आता है और पम्पकिन स्क्रीट गार्ड से लड़ने लगता है। दोनों में काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। डेट्रोस कई बार वार करता है लेकिन उसे मार नहीं पाता। फिर डेट्रोस के हाथ से तलवार छूट जाती है तो अज्ञाता सोफ़ी से कहती है कि तलवार लाकर उसे दे दो, लेकिन सोफ़ी इतना डरी हुई होती है कि वो नहीं जाती। फिर जब पम्पकिन स्क्रीट डेट्रोस को मारने लगता है तो अज्ञाता खुद वो तलवार लाकर डेट्रोस को दे देता है, जिससे वो पम्पकिन को मार देता है। फिर डेट्रोस सोफ़ी पे बहुत गुस्सा होता है और उसे छोड़कर चला जाता है। फिर सोफ़ी भी उन दोनों से बहुत नाराज़ होती है। तभी वहाँ रिफाइल आकर शीशे में सोफ़ी से बात करने लगता है और सोफ़ी को अपने बस में कर लेता है। रिफाइल सोफ़ी को खून वाला जादू देकर उसे चुड़ैल बना देता है। दूसरी तरफ डेट्रोस अज्ञाता को अपनी रानी बनाने के लिए मनाता रहता है। तभी वहाँ सोफ़ी आती है और वो पूरी चुड़ैल बन चुकी होती है और बहुत ख़तरनाक लग रही होती है और डेट्रोस से कहती है तुम किसी को भी चुन लो लेकिन तुम्हारी रानी तो मैं ही बनूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद डेट्रोस और बाकी के लोग देखते हैं कि सोफ़ी ने जादू से दोनों तरफ के प्रोफेसर और गार्ड को खिलौना बना दिया होता है। डेट्रोस सोफ़ी को रोकने के लिए बुराई के स्कूल पर हमला करता है, लेकिन सोफ़ी जादू से डेट्रोस को रोक देती है क्योंकि हमला पहले बुराई के स्कूल के बच्चे करते हैं। हमला पहले डेट्रोस को नहीं करना था। फिर धीरे धीरे बुराई के स्कूल के बच्चे बहुत खूबसूरत और अच्छे हो जाते हैं और अच्छाई वाले बदसूरत होने लगते हैं। फिर वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। ये देख अज्ञाता सोफ़ी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोफ़ी अज्ञाता को दूर फेंक देती है और एस्टोरियन के पास रियोन को मारने चली जाती है। वहाँ जाके सोफ़ी को पता चलता है कि रियोन ही रिफाइल है। फिर सोफ़ी कहती है तुम तो मर चुके थे।
तो रिफाइल कहता है मैं नहीं मरा था, मैं वापस आकर अपने भाई को मारकर उसका जगह ले लिया था। ये सुन के सोफ़ी रिफाइल से डर जाती है, लेकिन रिफाइल सोफ़ी को बहलाकर किस कर लेता है, जिससे सब कुछ बर्बाद होने लगता है। फिर अज्ञाता भी वहाँ आती है, तो रिफाइल कहता है सोफ़ी बस मेरी है, तुम इसे नहीं ले जा सकती, और वो पेन से अज्ञाता पे वार करता है। लेकिन सोफ़ी बीच में आ जाती है, तो वो पेन सोफ़ी को लग जाती है, जिससे उन दोनों का बंधन टूट जाता है। फिर सब कुछ ठीक होने लगता है। तभी वहाँ डेट्रोस आकर रिफाइल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिफाइल उससे बहुत ताकतवर होता है। वो उस तलवार को फेंककर डेट्रोस को मारने लगता है। तभी सोफ़ी जादू से वो तलवार उठाती है, जिससे अज्ञाता पकड़कर रिफाइल पर वार करके रिफाइल को मार देती है। पर सोफ़ी मर रही होती है, तो अज्ञाता उसे गोद में लेकर रोने लगती है। तो अज्ञाता की आंसू सोफ़ी की जख्म पर गिरती है, जिससे सोफ़ी ठीक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों स्कूल के बच्चे एक साथ मिलकर रहने लगते हैं, और फिर इंसानी दुनिया में वापस जाने के रास्ते खुलते हैं, और वो दोनों वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और अपनी ज़िंदगी जीने लगती है जैसे पहले था। बस फ़र्क ये होता है कि अब इनके पास जादू होता है। फिर एक दिन डेट्रोस का तीर इंसानी दुनिया में आता है, और उससे आवाज़ आती है कि अज्ञाता मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी है मूवी की स्टोरी? ऐसी ही हॉलीवुड की अच्छी अच्छी मूवी देखने के लिए और स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।